तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिन के पास एंशिएंट डेविल ताजिया आ गया, जो कि वांग लिन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसकी प्राइमोर्डियल सोल को अब्सॉर्ब करना चाहता था। जो देकर तो वांग लिन वहां से भागने की तैयारी करता है, लेकिन वो हरामी कहां वांग लिन को इतनी आसानी से भागने देता, और ये देकर वांग लिन के सारे सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट को एक झटके में चूस लेता है, और इसके साथ ही साथ सेलेस्टियल वाइन के भी 4 ड्रॉप्स को भी पी लिया था। जिसके बाद वांग लिन की बॉडी के अंदर से वो खतरनाक किलिंग इंटेंट निकलता है, जिसे देकर तो एंशिएंट डेविल ताजिया के घोटे सीधा मुंह में आ जाते हैं और आंखें बाहर झूलने लगती हैं। और वांग लिन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, और उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को वो उसे धूल में बदल देता है। और वहां वांग लिन इस वक्त भूखे भेड़िए की तरह सभी को मिटाता जा रहा था। वांग लिन के इस तरह का पागलपन देखकर तो ताजिया काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ गार्डियन से होती है, जिसका नाम मिंग युआन था। वो टावर से बाहर आने के बाद ऊंची आवाज में कहता है कि डेविल 3 गार्डियंस, मैं तुम्हें पुकारता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ये सुनते ही सबसे पहले वहां पर एक लड़की आ गई थी जिसका नाम मिस फैंग यिन है, और वो डेविल अटेंडेंट थी। सेकंड नंबर पर वहां एक बूढ़ा आता है जिसका नाम दी गुई था, और वो भी एक डेविल अटेंडेंट है जो कि फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। आखिर में यहाँ पर आता है हु पाओ, जो कि तीसरा और आखिरी डेविल अटेंडेंट है। वो भी अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था। मिंग युआन यहाँ पर इन तीनों को बताता है कि हमारे मास्टर का ऑर्डर है कि हमें वांग लिन को जान से मारना है, जिस पर तो ये तीनों हाँ में जवाब देते हैं। और हम देखते हैं कि बाकी के 2 तो वहां से रवाना भी हो गए थे, लेकिन हु पाओ कह रहा था कि वांग लिन, आखिरकार वक्त आ चुका है। मेरे मास्टर के सीक्रेट एक्सक्लूसिव टेक्निक की वजह से आज के दिन मैंने अपने सोल बैनर को परफेक्ट बना दिया है। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मारकर तुमसे अपना बदला लूंगा। और ये सब कहते हुए वो भी फिर से वांग लिन की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांग लिन पर आ जाता है, जो कि हेवनली डेमन कंट्री के अंदर मौजूद एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंच चुका था। और हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने खतरनाक वाले रूप में है, जहां पर दी गुई तो वांग लिन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग लिन ने उसके सारे अटैक्स फेल कर दिए। जो देखकर तो दी गुई भी वांग लिन की तारीफ करते हुए कहता है कि बच्चे, कहना पड़ेगा, तुम्हारे पास वाकई में कुछ स्किल्स तो कमाल के हैं, लेकिन अब तुम मेरी इस टेक्निक का मुकाबला करो। और ये कहते हुए वो फिर से एक टेक्निक क्रिएट करके ग्लोब को तेजी से वांग लिन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरी तरफ वांग लिन ने भी अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड के एक पावरफुल स्लैश अटैक से उस तरफ हमला कर दिया था। मगर इससे पहले कि वो स्लैश अटैक के सोर्स को आकर हिट कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि दी गुई यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि ब्रेक, जिससे उसका अर्थ सोर खुद ही ब्रेक होते हुए यहाँ लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो कि वांग लिन पर हमला करते हुए उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ये देखकर तो दी गुई जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां पर मिस फैंग यिन भी पहुंच गई थी, जिसे देखकर दी गुई कहता है कि फैंग यिन, तुमने आने में काफी देर कर दी, मैंने उसे जान से मार डाला है। वो मेरे अर्थ सोर के अंदर ट्रैप हो चुका है, जिससे वो नहीं निकल सकता। इस पर फैंग यिन भी कहती है कि क्योंकि काम खत्म हो चुका है, फिर हमें वापस जाकर मास्टर को इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। ये सुनकर तो दी गुई हंसते हुए कह रहा था, लेकिन सारा मेरिट मैं लूंगा, क्योंकि सारा काम मैंने किया है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके अर्थ सोर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए 1000 स्लैश लगा दिए थे, जिसे ब्लास्ट करके वांग लिन फिर अंदर से बाहर आ गया था, और वो दी गुई की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तो दी गुई भी घबरा गया। वो घबराते हुए फिर से कुछ हैंड साइंस क्रिएट करके यहाँ पर अर्थ सोर को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसके अंदर वांग लिन को जकड़ सके। लेकिन इस बार वांग लिन उसे ये करने नहीं देता, बल्कि वो एक पावरफुल स्लैश के साथ फिर से यहाँ दी गुई का हाथ काट चुका, जिससे तो दी गुई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हम देखते हैं कि मिस फैंग यिन भी यहाँ टेलीपोर्ट होकर वांग लिन के पीछे आ जाती है, जहाँ इससे पहले कि वो वांग लिन पर हमला कर पाती, तभी अचानक वांग लिन उसके पेट पर एक जोरदार की करते हुए उसे अर्थ सोर की तरफ भेज चुका है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो अपने ही दोस्त की टेक्निक के अंदर फंस गए। जो देखकर तो दी गुई खौफजदा हो चुका था, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन कभी भी ऐसे किसी को भागने नहीं देता। वो फिर उसे अपनी निर्वाणा फिंगर टेक्निक को क्रिएट करके दी गुई पर हमला करते हुए उसके चिथड़े उड़ा देता है, जिसके मरने की वजह से उसकी अर्थ सोर टेक्निक तो खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर से मिस फैंग यिन आजाद होकर अभी यहाँ से भागने लगी, लेकिन वांग लिन उसे भागने नहीं देता। वो अपने सोल शैटरिंग वेब को बाहर की तरफ निकालते हुए तेजी से उस पर हमला कर देता है, जिस अटैक से तो मिस फैंग यिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी, लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे खड़ी होकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, जिसे भागता हुआ देखकर वांग लिन कहता है कि कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से बच नहीं सकती। और ये कहते हुए वांग लिन ने फिर से अपनी गोल्डन पाम टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर वांग लिन ने अपनी ड्रैगन स्ट्रैंड्स की एनर्जी डाल दी थी। इसी वजह से उस गोल्डन पाम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और हम देखते हैं कि वांग लिन ने उस गोल्डन पाम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फैंग यिन की कहानी को भी खत्म कर दिया। फिर दूसरी तरफ एंशिएंट डेविल ताजिया यहाँ पर इस गोल्डन पाम टेक्निक को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इमॉर्टल रियल्म का वही पाम टेक्निक है, आखिर इस लड़के को ये टेक्निक कैसे मालूम है। वहीं पर मिंग युआन भी मौजूद था, जो कि एंशिएंट डेविल ताजिया से माफी मांगने लगा कि मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने में नाकामयाब रहा, लेकिन अभी भी मेरा एक डेविल अटेंडेंट बाकी है, जो कि इन सब में से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास 100 मिलियन सोल्स हैं। उसकी टेक्निक ऑलमोस्ट परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। वो इसका इस्तेमाल करते हुए यकीनन वांग लिन को जान से मार डालेगा, यानी कि वो हु पाओ की बात कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन भी अचानक से देखता है कि वहां उसके पीछे काफी काले अंधेरे बादल आ चुके थे, जिनमें बिजलियां भी कड़क रही थी। इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से जू लिगो को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि जाओ और देखकर आओ कि आखिर वहां पर क्या
क्या है। ये देखकर ज़ू लिगो तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो कह रहा था कि चाहे वहां पर जो मर्जी डेमन हो वो तैयार हो जाए, क्योंकि उसका दादा अब्बू उसकी तरफ आ रहा है। और ये कहते हुए वो तेजी से उन बादलों के अंदर चला गया, मगर वो जितनी तेजी से वहां पर गया था उतनी ही तेजी के साथ मारपीट खाकर वापस से वैंगलिन के पास आ गया, जहां वो वैंगलिन के पीछे छुपते हुए कहता है कि मास्टर वहां पर काफी सारी सोल्स है और पता नहीं क्यों, लेकिन मास्टर मुझे लगता है कि ये टेक्निक कुछ जानी पहचानी दिखाई दे रही है। उसका ये कहना ही था कि तभी अचानक उन काले बादलों के अंदर से हुपाओ निकलते हुए बाहर की तरफ आकर कहता है कि काफी अरसा हो गया हमें मिले हुए। ज़ू लिगो तो यहाँ पर हुपाओ को देखकर कहता है तो ये कमीने तुम हो। दूसरी तरफ वैंगलिन भी यहाँ पर हुपाओ को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि हुपाओ तो वैंगलिन का ही अपना डिसाइपल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुपाओ यहाँ पर ईवल की तरह हंसते हुए कह रहा था कि चलो देखकर मुझे खुशी तो हुई कि एटलीस्ट तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ, हालांकि तुम तो मुझे प्यादे की तरह समझते थे। पता नहीं आखिर मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा, क्यों ना मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से जान से मारकर इस एहसान को चुकाऊं। और ये कहते हुए वो फिर से अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग को बाहर की तरफ निकालकर यहाँ 3 जायंट स्लेक को तेजी से वैंगलिन की तरफ भेज चुका, जो तीनों सर्पेंट सोल्स काफी ज्यादा खतरनाक थी और वो फिर से वैंगलिन पर हमले करने लगी कि वैंगलिन भी उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था। हुपाओ ये सब देखते हुए यहाँ पर वैंगलिन को कमजोर समझने की गलती कर लेता है। वो कहता है कि पहले तुम बहुत ही ज्यादा तेज हुआ करते थे, लेकिन अब देखो तुम धीमे पड़ चुके हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिन अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों सोल्स को खत्म कर चुका, पर वैंगलिन अभी भी हुपाओ को जान से नहीं मारना चाहता था। वो हुपाओ से कहता है कि हुपाओ क्या तुमने सच में फैसला कर लिया मुझसे गद्दारी करने का, जिस पर तो हुपाओ गुस्से से कहता है कि खामोश हो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की बल्कि तुमने मेरे साथ धोखा किया था। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वैंगलिन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे वैंगलिन ने अपने आसपास एक बैरियर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ हुपाओ कह रहा है कि तुम्हारी हेयर मौजूदगी में मुझे बंदी बना लिया गया था, मुझे जेल में भेज दिया गया, मेरे टेंडेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मेरी हड्डियों को मार मार के चूरा बना दिया गया। मैंने तुम्हारी वजह से एक ऐसा टॉर्चर बर्दाश्त किया जो कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, पर तुम उस वक्त कहां पर थे, तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिन ने उस पावर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर हुपाओ कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मैं और बाकी के सब तुम्हारे लिए सिर्फ प्यादे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात मेरे नए मास्टर से हो गई, जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना तुम्हें कब का मारा जा चुका होता। और अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मौत नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तुम्हारे टेंडेंट्स को डिस्ट्रॉय करूंगा, तुम्हारी हड्डियों का चूरा बनाऊंगा, और ये सब करने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर रखने के लिए। तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे, लेकिन ना तुम मरोगे और ना जिंदा रहोगे। दूसरी तरफ वैंगलिन जब ये सारी बातें सुन रहा था उसे काफी बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि हुपाओ वाकई में उसका डिसाइपल था और उसे हुपाओ और द ड्रीम दोनों की फिक्र थी। वो यहाँ पर हुपाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने काफी कुछ झेला और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहूंगा, लेकिन हुपाओ चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, मैं बस सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे बाल पूरे के पूरे सोल रिफाइनिंग ट्राइब को अपने सोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मेरा सिर्फ यही मकसद है। और ये कहते हुए वो अपने सोल्स को तेजी से वैंगलिन पर हमला करने के लिए उसी की तरफ भेजने लगा। ये सब सुनकर तो दूसरी तरफ वैंगलिन यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो सोल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। साथ ही साथ वैंगलिन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ बदला लेने के लिए मुझे जान से नहीं मारना चाहते, बल्कि तुम पूरे के पूरे सोल रिफाइनिंग ट्राइब को सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहते हो ताकि मेरे और इनके खत्म होने के बाद ये सोल रिफाइनिंग टेक्निक सिर्फ तुम्हारे पास रह जाए और इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाला इस दुनिया में कोई और ना बचे। सही कहा ना मैंने? जिस पर हुपा भी जवाब देते हुए कहता है कि तुमसे मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, तुम वाकई में काफी स्मार्ट हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। ये मैं जानता हूँ कि ये सोल रिफाइनिंग टेक्निक कितनी ज्यादा खास है, इसलिए मेरे अलावा इस दुनिया में इस टेक्निक को कोई और परफॉर्म नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में हर एक जानदार को मैं जान से मार डालूं, जिनके सोल को मैं अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के लिए रिफाइन कर लूंगा। फिर मैं डेमन एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। जो भी आखिरी बचे कुचे लोग होंगे उन सब लोगों को मेरे सामने झुकना होगा और मैं यहाँ पर राज करूंगा। वैंगलिन उसकी ये सारी बातें सुन रहा था, जबकि दूसरी तरफ हुपाओ ईविल की तरह हंसते हुए यहाँ पर कहता है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो सब देखने के लिए वैंगलिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहते हुए हुपाओ ने यहाँ पर कोई ईविल टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी थी, जिस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से हुपाओ की बॉडी के अंदर डेविल की एनर्जी एंटर हो रही है और हम देखते हैं कि उसका लेवल तेजी के साथ ब्रेक थ्रू होता रहा। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर पहुंच गया, सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर पहुंच गया और साथ ही साथ उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, जिसके बाद वो असेंडेंट के अर्ली स्टेज में पहुंच गया। ये सब उसने जबरदस्ती अपनी लाइफ फोर्स को जलाकर हासिल किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी कम हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने 100 मिलियन सोल्स को तेजी के साथ वैंगलिन पर हमला करने के लिए भेज चुका, जो सारी की सारी सोल्स वैंगलिन के आसपास एक टॉर्नेडो की तरह घूमती हुई उसे कवर कर लेती हैं। यहाँ पर हुपाओ कह रहा था कि पिछले कई सालों से मैंने दिन रात एक करके इन 100 मिलियन सोल्स को इकट्ठा किया है, जिसके लिए मेरे नए मास्टर के मैंने सीक्रेट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब वैंगलिन तुम जाकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए वो अपनी सारी की सारी सोल्स से एक साथ ही वैंगलिन पर हमला कर चुका। पर गाइस, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंगलिन ने तभी अचानक अपनी बॉडी से कुछ एनर्जी अनलीश की। साथ ही साथ वो हुपाओ से कह रहा था कि तुम्हारा टैलेंट वाकई में काफी अमेजिंग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वैंगलिन की बॉडी के आसपास जितनी भी सोल्स थी वो सारी की सारी फ्रीज हो गई। हुपाओ को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वैंगलिन उसके कहता है कि सोल रिफाइनिंग टेक्निक को असल में इस्तेमाल करने का ये तरीका है ही नहीं। ये कहते ही वैंगलिन सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहां पर जितनी भी 100 मिलियन सोल्स थी उन सबको अपनी कंट्रोल में ले आया।
वो सारी की सारी सोल्स वैंगलिन के ऑर्डर मानते हुए उसका रास्ता छोड़ देती हैं, जहां पर वैंगलिन धीरे धीरे से सामने की तरफ आते हुए हु पाओ से कहने लगा कि तुम्हारे पास जो ये सोल रिफाइनिंग टेक्निक है, इसमें तुम कभी भी कंप्लीटली इन सोल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम मुझे मारने का जो ख्वाब देख रहे हो वो बस सिर्फ एक अधूरा ख्वाब है। ये सब सुनकर हु पाओ का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। वो अपनी सोल्स को खुद की तरफ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी सोल उसके ऑर्डर को नहीं मान रही, जो देखकर तो वो सदमे में जाते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। असल में दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि वैंगलिन जब यहाँ पर आकर इन लोगों के लिए सोल रिफाइनिंग टेक्निक बना रहा था तो उसने इसके अंदर एक लूप होल भी रखा था। इस लूप होल की वजह से ये लोग जितने भी सोल्स को रिफाइन करेंगे उनका असली मालिक तो वैंगलिन ही होगा और वो वैंगलिन के ऑर्डर मानेंगे। हु पाओ तो इससे काफी ज्यादा हैरान परेशान था। वैंगलिन उससे कहता है कि तुम्हारा जो ये नया मास्टर है इसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो तुम्हें ये फॉरबिडन टाइम फॉर्मूला टेक्निक ना सिखाता, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ फोर्स कम हो रही है। इस जहर की वजह से बेशक कुछ देर के लिए तुम्हारी कल्टिवेशन तो इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ ये तुम्हारे लाइफ स्पैन और वाइटैलिटी को भी खत्म कर रहा है। फिर भी हु पाओ तो वैंगलिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वैंगलिन उससे कहता है कि तुम्हारे नए मास्टर ने तुम्हें कभी इंसान भी नहीं समझा, जिस पर हु पाओ गुस्से होते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, बस करो। लेकिन वैंगलिन की बात तो सच थी और हम देखते हैं कि हु पाओ पर असर होना शुरू हो गया था। वो खून की उल्टियां करने लगा, उसका कल्टीवेशन लेवल दोबारा असेंडेंट से कम होकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड लेवल पर आ जाता है। वैंगलिन ने उससे मुंह मोड़ लिया था जबकि वो जख्मी हालत में जमीन पर आ गिरा, लेकिन अब वो खुद पर ही हंसने लगा था। वो हंसते हंसते दोबारा से गुस्सा होकर वैंगलिन से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो तेजी से वैंगलिन की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर दूसरी तरफ वैंगलिन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है क्योंकि तुमने मेरे साथ गद्दारी मेरी वजह से की है, इसलिए मैं आज के दिन तुम्हें सोल बैनर की असली ताकत दिखाने वाला हूँ। एटलीस्ट मरने से पहले तुम एक बार तो सोल रिफाइनिंग फ्लैग की असली ताकत देख लो। जो कहते हुए वैंगलिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को समन कर चुका था और उसके अंदर की सारी सोल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो 100 मिलियन वाली सोल्स जो कि उसे हु पाओ से ली, ये सारी की सारी सोल्स कंबाइन होकर एक जाइंट डिवाइन सोल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो कि वैंगलिन के ऑर्डर पर फौरन से हु पाओ पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं कि हु पाओ इस अटैक से टकराकर पीछे की तरफ जाने लगा, जहां हु पाओ की आखिरी सांसें चल रही थी। वैंगलिन उसे देखकर उसके पास्ट को याद करता है, कैसे वैंगलिन ने उसे बचपन से देखा, ताकतवर करके अपना डिसाइपल बनाया, लेकिन देखो हु पाओ ने क्या किया। इसी के साथ हु पाओ की कहानी अपने ही मास्टर के हाथों खत्म हो गई, जिसके बाद वैंगलिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को वापस से अपने पास रख लेता है। पीछे की तरफ मिंग युआन यहाँ पर अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कह रहा था कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी इतना चालाक है, जो इसने सोल रिफाइनिंग टेक्निक के अंदर ये लूप होल रखा था, जिसकी वजह से हम नाकामयाब हुए। लेकिन चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इसे जान से मार कर रहूंगा। जिस पर एंशिएंट डेविल ताजिया यहाँ पर मिंग युआन से कहता है कि जब से इस लड़के वैंगलिन ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया है, ये तब से लेकर बार बार मुझे सरप्राइज कर रहा है, और अब ये इस डेमन टावर की 3rd फ्लोर भी आ रहा है। ये बताओ कि आखिर तुम्हारी कल्टिवेशन किस लेवल पर है। जिस पर मिंग युआन बताता है कि मैं असेंडेंट के पीक लेवल पर हूँ। इस पर एंशिएंट डेविल ताजिया यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करता है। वो मिंग युआन से कहता है कि ये डेमन टावर मेरे मास्टर ने मुझे दिया था और वो वापस रिवाइव होकर यहीं पर आएंगे, इसलिए इस जगह की जिम्मेदारी मुझ पर है, तुम मुझे निराश नहीं कर सकते, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। जिस पर मिंग युआन जवाब देते हुए कहता है कि आप बेफिक्र रहे, मैं खुद जाकर पर्सनली इस आदमी को जान से मार डालूंगा। पर यहाँ पर एंशिएंट डेविल ताजिया की बातें सुनकर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिर्फ एक क्लोन या फिर कॉपी है। असली एंशिएंट डेविल ताजिया शायद उसका मास्टर होगा, जो कि लौट कर वापस आएगा और वो फिलहाल यहाँ नहीं, या फिर हो सकता है कि ये क्रिमिनेंट सोल हो। इसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वैंगलिन पर आ गया, जो तेजी से इसी डेमन टावर की तरफ आ रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक झटका महसूस हुआ, जहां वो खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट का असर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां के बादल भी कन्वर्ट होकर रेड होना शुरू हो गए थे, जिसके अंदर से मिंग युआन निकलकर बाहर आ गया। वैंगलिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यह आदमी तो असेंडेंट के पीक लेवल पर है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कि मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। दूसरी तरफ मिंग युआन भी वैंगलिन से कहता है कि तुमने फैसला कर लिया है कि तुम डेमन टावर को डिस्ट्रॉय करोगे। कहना पड़ेगा कि लड़के, तुम में वाकई में काफी हिम्मत, जो तुमने इतना बड़ा ख्वाब देख लिया, लेकिन तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। और ये कहते हुए वो अपनी पावर से लिफ्ट करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसका मुकाबला करने के लिए फिर से अपने अंडर वाटर ड्राइव डाउन टेक्निक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वेव्स तेजी से यहाँ मिंग युआन की तरफ बढ़ रही थी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग युआन भी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए वहां पर विंड टॉर्नेडो टेक्निक क्रिएट कर लेता है, जिस विंड टॉर्नेडो टेक्निक की वजह से वो उस पानी को खुद से दूर रख पा रहा था। साथ ही साथ वो वांगलिन से कहता है कि तुम्हारे पास डाओ की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, लेकिन अभी भी तुम मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर हो। और ये कहते हुए वो फिर से एक अटैक वांगलिन की तरफ चल देता है, जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांगलिन कहता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी है, जिसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर वांगलिन उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे वांगलिन के डिफेंस को ब्रेक कर दिया था और वांगलिन नीचे की तरफ गिरने लगा। यहाँ पर वांगलिन कहता है कि ये आदमी वाकई में असेंडेंट के पीक लेवल पे होने के काबिल है, लेकिन फिर भी मुझे मारने के काबिल नहीं। ये सब बोलते वांगलिन अपने अंडर वाटर रिवर के अंदर गिर गया था, जिसके अंदर से वो एक ड्रैगन के साथ निकलते हुए तेजी के साथ बाहर की तरफ आकर कहता है कि मुझे मारना अगर इतना
आसान होता तो तुम्हारे मास्टर मुझसे इतना ज्यादा घबराते ना। और ये कहते हुए वांग लिन फिर से अपनी उस ड्रैगन को तेजी से यहाँ मिंग युआन की तरफ भेज देता है। जिस ड्रैगन को रोकने के लिए मिंग युआन ने अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो डिमोनिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई थी। मिंग युआन भी ये देखकर घबरा गया था और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से अपने आसपास 2 डिफेंसिव बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिन बैरियर को तोड़ना इस ड्रैगन के बस की बात नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने सारे के सारे 1 बिलियन सोल फ्लैग के सोल्स को भी बाहर की तरफ निकाल चुका, जिनकी पावर्स को वो अपने ड्रैगन के अंदर मर्ज कर लेता है। साथ ही साथ वांग लिन ने अपने ड्रैगन थ्रेड्स भी बाहर निकाल लिए थे, जिनकी पावर भी इस ड्रैगन के अंदर मर्ज हो गई। और अब वांग लिन का ये वाटर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांग लिन उसे तेजी से मिंग युआन की तरफ भेज देता है। और वो मिंग युआन के दोनों डिफेंसिव बैरियर को चकनाचूर कर चुका, जिसकी वजह से तो वहां पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ। यहाँ ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि मिंग युआन हैरान होते हुए वांग लिन से कह रहा है कि तुम अपनी परसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरी डिवाइन एबिलिटी को ब्रेक कर पाए, लेकिन साथ ही साथ वो देख भी पा रहा था कि वांग लिन की ताकत धीरे धीरे करके कम हो रही है। वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था, इसलिए वो फिर से वांग लिन पर हमला करने के लिए अपनी डिमोनिक एनर्जी को कंडेंस करके यहाँ एक स्लैश में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ वो वांग लिन पर हमला करते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम्हें डिमोनिक पाथ की असली ताकत दिखाने वाला हूं, जो बोलते हुए उससे एक स्लैश अटैक वांग लिन की तरफ चल दिया था। और साथ ही साथ वो वांग लिन से कह रहा था कि अगर तुम अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल भी कर दो तब भी तुम इस स्लैश अटैक को नहीं रोक पाओगे। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वांग लिन ने यहाँ पर लिंग तियान हो की वो सोल एनर्जी बाहर की तरफ निकाल ली, जो कि वांग लिन ने मास्टर तियान हो के डिसाइपल को जान से मारकर उसे हासिल की थी। यहाँ पर वांग लिन उसी सोल एनर्जी के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए पहले मिंग युआन के स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर वो मिंग युआन पर हमला नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल करते हुए फिर उससे डेमन टावर पर हमला कर देता है, जहां साथ ही साथ वांग लिन कह रहा था कि मेरा असली टारगेट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा मास्टर है, तो चलो अपने मास्टर से कहो कि वो बाहर आ जाए। यहाँ उस अटैक की वजह से डेमन टावर काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। ये देखकर तो मिंग युआन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ टावर के अंदर से यहाँ पर हमें एंशिएंट डेविल ताजिया की आवाज सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा जिद्दी हो, सिर्फ एक बदला लेने के लिए तुम इतनी दूर तक आ गए, तुमने वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया। साथ ही साथ वो मिंग युआन से भी कहता है कि मिंग युआन तुमने मुझे निराश किया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहते हुए वो फिर से अपनी सोल को यहाँ पर मिंग युआन की बॉडी की तरफ भेज देता है, जिस वजह से मिंग युआन की बॉडी के अंदर फिलहाल कुछ देर के लिए एंशिएंट डेविल ताजिया की पावर्स आ चुकी थी। ताजिया ने मिंग युआन की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी पर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा। इस प्रेशर को महसूस करते हुए वांग लिन अपने उम्र में कह रहा था कि ये प्रेशर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये एक असेंडेंट लेवल कल्टीवेटर का तो नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा है किस लेवल पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताजिया वांग लिन से कहने लगा कि बच्चे आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे फाइट करने के काबिल हो, मैं सिर्फ तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देता हूं, तुम अभी भी जिंदा यहां से वापस जा सकते हो। ये कहते हुए उसने वांग लिन की बॉडी पर प्रेशर लगाना बंद कर दिया, जिस पर तो वांग लिन दूसरी तरफ फीवर की तरह हंसते हुए कहता है कि अगर ये ऐसे ही होने वाला है तो चलो फिर मैं मरने के लिए तैयार हूं। और ये कहते हुए वांग लिन ने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद सेलेस्टियल वाइन के जो 4 ड्रॉप्स थे उनकी एनर्जी को एक साथ बर्स्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो तेजी से यहाँ एंशिएंट डेविल ताजिया की तरफ बढ़ने लगा, जो देख के एंशिएंट डेविल ताजिया कहता है कि क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। और ये कहते हुए वो फिर से वांग लिन को पकड़ लेता है, लेकिन वांग लिन की ताकत दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी। वो फिर से खुद को आजाद करवाते हुए यहाँ पर अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक एक्टिवेट करने लगा, जिस पर तो एंशिएंट डेविल ताजिया भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो। जिस पर वांग लिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे। और इसी के साथ वांग लिन ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि एक्सप्लोड, जिस वजह से वांग लिन की बॉडी के अंदर जो एनर्जी का तूफान था वो तेजी के साथ बाहर की तरफ आने लगा। वो एनर्जी का तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से मिंग युआन जान से मारा गया और वो मरते मरते कहता है कि तुम पूरी तरीके से एक पागल इंसान हो। वांग लिन भी पीछे की तरफ हंसते हुए कह रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, मुझे जब भी कोई परेशान करता है मैं उसे इस दुनिया से मिटा देने तक नहीं रुकता। और ये कहते हुए वांग लिन एक पावरफुल पंच के साथ वो डेमन टावर पर हमला करते हुए उसे भी डिस्ट्रॉय कर चुका। क्योंकि वांग लिन ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था, इसलिए पीछे की तरफ वो भी धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। यहाँ पर वांग लिन को मरता हुआ देखकर एंशिएंट डेविल ताजिया तो उस मलबे के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आ गया, जो कि एक आर्मर के अंदर है। यानी कि ये असली एंशिएंट डेविल ताजिया नहीं बल्कि ये इस आर्मर के अंदर अपनी सोल को भेज सकता है। जहां वो हैरान होते हुए कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता, इस आदमी ने खुद की जिंदगी को कुर्बान कर दिया मेरे डेमन टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इससे मेरी हजारों साल की मेहनत को जाया कर दिया। ये सब कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या वांग लिन मर चुका है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ पर एक सीन देखने को मिला जहां पर हम देखते हैं कि दूर कहीं पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, जिस फॉर्मेशन के अंदर से धीरे धीरे करके वांग लिन की बॉडी बनना शुरू हो गई, जहां पर हम साफ साफ देख पा रहे थे कि वांग लिन बिल्कुल सही सलामत है। यानी कि वांग लिन ने मरने से पहले ब्लड सोल पिल का इस्तेमाल किया था, वही ब्लड सोल पिल जिन्हें ब्लड एंसेस्टर ने बनाए हैं और अपनी बेटी यासी को दिए थे, और वांग लिन ने उसे छीन लिए हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना।